हाल ही में उत्तर प्रदेश के दौरे से लौटे प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल को अपनाने की बात कही, जिसके बाद शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में आ गए। जिस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा अपनाने पर बल दे रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे गुणात्मक सुधार की बारीकियों को समझा और इसके बाद वे केरल भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जहां भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम होगा, हिमाचल उसका अनुसरण करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के लिए सभी राज्यों की अच्छी नीति अपनाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एनटीटी की भर्तियों के लिए एनसीटीई के नियमों का पालन किया जाएगा। नियमों के बाहर जाकर कोई भी भर्ती नहीं होगी। साथ ही प्रदेश में कम विद्यार्थी वाले स्कूलों को मर्ज करने की भी तैयारी चल रही है। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 25 से कम विद्यार्थी, हाई स्कूल स्तर पर 20 से कम विद्यार्थी और मिडिल स्तर पर 10 से कम विद्यार्थी वाले स्कूलों की सूची मांगी गई है। सूची आने के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट मंत्रिमंडल की बैठक में रखी जाएगी। इसके बाद मंत्रिमंडल से इन स्कूलों को मर्ज करने की अनुमति मिलती है तो फिर इन्हें मर्ज किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश में 500 स्कूलों को पहले ही मर्ज कर दिया गया है। हमारे प्राइमरी और मिडिल, जिसमें अधिकतर आपके जीरो एनरोलमेंट के स्कूल्स थे, वो मर्ज किए गए। इसके अलावा भी हमने भी डाटा मांगा है, विशेषकर जैसे अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, +2 जहाँ पे आपकी 6वीं से लेकर 12वीं तक आपकी 25 से कम स्ट्रेंथ हो, यानी 7 क्लासेस में 25 से कम स्ट्रेंथ हो, हमने एक सूची मांगी है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में 6 से लेकर 10th तक आपकी अगर 20 से कम आपकी 5 क्लासेस में स्ट्रेंथ है, उसकी सूची मांगी है। और मिडल में जहाँ पर आपकी 10 से कम आपकी स्ट्रेंथ है, उसकी सूची मांगी है। और इन सभी बातों को लेकर मैं समझता हूँ पहले हम विभाग चर्चा करेगा और एक ब्लूप्रिंट बनाकर, एक मैं समझता हूँ एक प्रस्ताव बनाकर हम कैबिनेट में जाएंगे कि इसमें आगामी निर्णय क्या करना है। नेता प्रतिपक्ष हमारी मैं समझता हूँ वाहवाही तो करेंगे नहीं, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं अगर अपने विभाग की बात करूंगा, लगभग कोई 3000 से अधिक बैच वाइज रिक्रूटमेंट हमारी इन 20 महीनों में हुई है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 1700 लोग आपकी जेबीटी बैच वाइज रखे गए थे। और अगर मैं अपने 20 महीनों का तुलना आपके सामने रखूंगा, लगभग इतनी संख्या यानी 1700 के आसपास जेबीटी टीचर्स हमने इस अवधि में रखे हैं। आपकी जो टीजीटी इन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान आपके 1600 के आसपास रखे थे बैच वाइज रिक्रूटमेंट के माध्यम से। विशेषकर इनके अंतिम 4 वर्षों में हमने लगभग कोई 1300-1400 अभी रख दिए है। और इसके अलावा भी लगभग कोई 2800 पोस्टें हमारी वो है जो आपकी चयन आयोग को गई है, जिसके माध्यम से जैसे हमारे को ये पोस्टें मिलेगी, अधिकतर जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र के हमारे स्कूल है, इनको फिलअप किया जाएगा। और वैसे भी जो विदाउट टीचर स्कूल्स थे 322 के आसपास थे, ये अधिकतर जो हमने जेपीटी के माध्यम से या युक्तिकरण के माध्यम से जो टीचर्स के पद दिए हैं, इसके कारण आपके अधिकतर विदाउट टीचर स्कूल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में एक तरह से अब नाम मात्र रह चुके हैं। आपके सिंगल टीचर स्कूल जिनकी संख्या लगभग कुछ 3400 के आसपास थी, इसमें भी हमने जो अभी हाल में बैच वाइज रिक्रूटमेंट की है, उसमें प्राथमिकता विदाउट टीचर और सिंगल टीचर स्कूल्स को दी है। एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफर ना हो, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और बहुत से जहाँ पर एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, हमने प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ जहाँ पर पॉलिटिकली जो बड़े मैं समझता हूँ कठिन डिसीजंस माने जाते थे, वो भी प्रदेश के हित में, गुणात्मक शिक्षा के हित में लिए हैं। हिमाचल दुर्गम क्षेत्र जहाँ मात्र 8% के आसपास पहले साक्षरता थी, आज लगभग कोई 83% के आसपास हो चुकी है। वो भी एक जिज्ञासा का एक मैं समझता हूँ एक कारण बनता है। और हमारी जो बाकी स्टेटें हैं लिटरेसी की रेट में हमारे से पीछे है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, सरकार का फोकस है कि गुणात्मक शिक्षा हिमाचल में हो और इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। यूपी से पहले कह दिया, अभी यूपी गए, इसके बाद केरला भी जाएंगे। लेकिन जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो, आपस में आदान प्रदान से सही जानकारी मालूम होती है। और जहाँ तक तो यूपी की बात है, वहाँ पर हमारा 2 दिन का कॉन्क्लेव था और हमने वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से समय मांगा था। उन्होंने समय दिया, क्योंकि शिक्षा विभाग से मैं संबंधित हूँ, तो निश्चित रूप में शिक्षा की चर्चा हुई। तो शिक्षा में वहाँ पर भी अच्छा कार्य हो रहा है और उसमें परस्पर जो हमारे प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि मूल रूप से हमारे योगी जी भी पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पहले आपका उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश एक था, और वहाँ पर भी किस तरह से यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल किस तरह से बढ़ रहा है, उन सभी बातों को लेकर परस्पर चर्चा हुई।